नमस्कार, मैं सतीश मिश्रा आपके सामने फिर हाजिर हूं छोटी छोटी सी बात कार्यक्रम में। मीडिया मैप ने ये नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। दुनिया में क्या हो रहा है, छोटी छोटी सी बातों में बड़ी सी बड़ी बातें भी छोटी छोटी सी बातों में छिपी होती हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नवनिर्वाचित अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मंगलवार को दुनिया को चौंका दिया एक वक्तव्य देकर कि गाजा में जहां अभी इजराइल और हमास के बीच में, फिलिस्तीनियों के बीच में एक भयंकर युद्ध चला जिसमें कि हजारों लाखों लोगों की जान गई, फिलिस्तीनी भाई बंधु विस्थापित हुए और अब जो एक संधि हुई है जिसको शांति संधि कहते हैं, उसके अंतर्गत गाजा पट्टी पर फिलिस्तीनियों ने भी जो शरणार्थी चले गए, बाहर छोड़ के चले गए, वो वापस आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने आकर एक दुनिया में जो व्यवस्था थी उसको बुरी तरह से झकझोर दिया है। अब आप देखें, उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी को हम अपने कब्जे में ले लेंगे और हम उसका विकास करेंगे। किसी ने पूछा किसके लिए? बोले दुनिया के लोगों के लिए। अब देखिए, वैसे भी फिलिस्तीन का ये इलाका है, ट्रेडिशनली ये पैलेस्टाइन का इलाका होता था। पहले तो पाश्चात्य सब जो देश थे जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे राष्ट्र, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो लीग ऑफ नेशंस ने फिलिस्तीनी जमीन जो ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपी थी निगरानी रखने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, उसमें इजराइल स्थापित कर दिया। तो फिलिस्तीन की समाप्ति हो गई, फिलिस्तीन जगह की, और फिलिस्तीनी अपने ही जमीन पर अजनबी बन गए और वहां से बहुत से लोग फिलिस्तीनी अरबी देशों में, इराक में, सीरिया में, सऊदी अरेबिया में, तरह तरह की जगहों पे फैले हुए हैं। अमेरिका में भी बहुत फिलिस्तीनी शरणार्थी गए। अब देखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो ताबड़तोड़ जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां थी, जैसे कि पर्यावरण की जो संधि क्लाइमेट चेंज पे थी, उससे अमेरिका को बाहर निकाल दिया। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उससे बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि चूंकि अमेरिका बहुत वहां पैसा देता है, हमको उतना रिटर्न नहीं मिलता, इसलिए हम इसके हिस्सा नहीं बनेंगे। साथ साथ उन्होंने जो व्यापार संगठन है, जो व्यापार समझौते हैं, उसमें उन्होंने कुछ देशों को चिन्हित किया। वो चिन्हित देशों में कनाडा, मैक्सिको, चीन उनके प्रथम उसमें आए, और भारत पर भी उन्होंने धमकी दी है कि अगर आपने व्यापार संतुलन ठीक नहीं किया और अब जो निर्यात शुल्क लगते हैं, आयात शुल्क लगते हैं, उनको ठीक नहीं किया, तो हम आपसे भी समझौते सब तोड़ लेंगे। अब देखिए, दुनिया आज कुछ समझौतों पर बनी हुई है। जैसे कि एक समझौता ही तो है जो यूनाइटेड नेशंस बना। अब यूनाइटेड नेशंस को समाप्त करके अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका, ये चाहता है कि वो एक नई व्यवस्था खड़ी कर दे जिसमें अमेरिका का बोलबाला हो। अब चीन के साथ युद्ध छिड़ा है, व्यापार युद्ध, कि हम आपके यहां आने वाली चीजों पर हम आयात शुल्क बढ़ा देंगे, और तरह तरह की बातें हो रही। आपने देखा कि कल ही अमृतसर में एक अमेरिकी हवाई जहाज उतरा
जिसमें जो हमारे भारत के वहां इलीगल, जो गलत रास्तों से, गैर कानूनी रास्तों से, गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में लोग, हमारे पंजाब के, हरियाणा के, गुजरात के, तरह तरह के लोग चले गए थे, उनके करीब 100 लोगों को वापस किया। एक हवाई जहाज, जो उनका सैनिक हवाई जहाज है, उसमें बिठाकर वापस किया, और उनके हथकड़ी लगी थी, उनके बेड़ियां लगी थी। उस हवाई जहाज में एक टॉयलेट था। कितने इंसल्टिंग ढंग से, कैसे बेइज्जती करके उनको वहां निकाला गया, ये बड़ा एक प्रश्न है। इस पर हम लोग कभी और बात करेंगे कि हमारे लोग वहां क्यों जाते हैं, क्यों इतना रुपया खर्च करके, अपनी जमीन जायदाद बेचकर, अपने जेवरात बेचकर वहां जाते हैं। इस पर कभी हम और चर्चा करेंगे। अमेरिका भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं, और बहुत सारे देशों में जहां उनको लगता है कि उनको रोजगार मिल सकता है, जो वहां उनके आर्थिक स्तर को बढ़ा सकता है, वहां जाने की कोशिश करते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण हमारे यहाँ बेरोजगारी है। हमारे यहाँ इस तरह के अवसर न होना वो दूसरी बात है। पर आप मजा देखें, 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति बन चुका था, और सोवियत संघ के साथ और साम्यवादी देशों के साथ उनकी कोल्ड वॉर चल रही थी, शीत युद्ध चल रहा था, उस दौरान अमेरिकी राजनयिक जिस तरह से देशों में जहां वो नियुक्त होते थे, कैसे पेश आते थे, उसका चित्रण एक उपन्यास, पॉलिटिकल उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास, जिसका कि टाइटल था अगली अमेरिकन, और उसके लेखक थे यूजीन बुर्डिक और विलियम लेडरॉफ। अब इन लोगों ने बताया उस अपने उपन्यास में कि किस तरह से अमेरिकी राजनयिक अप्रिय होते थे और लोग उनसे घृणा करते थे। वो वही दौर है जब वियतनाम में उन्होंने नापाम बम डाले थे, और उस वक्त उन्होंने ये कहते हुए कि हम प्रजातंत्र के साथ खड़े हैं, और जहां प्रजातंत्र नहीं है उसका विरोध करते हैं, ये तो उनका आडंबर था। पर चीन के साथ जो उनके संबंध बढ़े तो उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं हुई। चिली में जब एक मिलिट्री शासक पिनोचेट आया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। ये अमेरिकी जो दोहरी मापदंड है, ये बराबर उनको अलोकप्रिय बना देते थे। इसलिए अगली अमेरिकन, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से उस अगली अमेरिकन की वापसी हो रही है? मुझे लगता है कि ये हो रहा है। और मजा देखें, 4 साल में अमेरिकी राष्ट्रपति कुल मिलाकर 2 टर्म राष्ट्रपति उनके कानून के हिसाब से रह सकते हैं, मतलब 8 साल। 4 साल रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब 4 साल और रहेंगे। मतलब 2028 में चुनाव होंगे, 2029 में एक नया राष्ट्रपति होगा। 4 साल में वो इतना तहस नहस कर चुके होंगे कि उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए दुनिया को कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्या उसका मूल्य देना पड़ेगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल है और भयावह है। आज हम यही विराम देते हैं। हम चाहेंगे कि आप इसको देखें, इसको लाइक करें और इसको आगे बढ़ाएं, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।